हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स जंक्शन। आज हम क्लास 9th के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट शुरू करने जा रहे हैं। ये आपके आरबीएससी, सीबीएसई, किसी भी स्कूल में आप पढ़ते हो सभी के लिए यही बुक लगा दी गई इस साल। ठीक है, तो चैप्टर अपने पास फर्स्ट है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, चैप्टर का नाम आपके पास है नंबर सिस्टम्स। ठीक है, मतलब संख्या पद्धति। ठीक है, इसमें आप ये देखेंगे कि नंबर्स को हम किन किन फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, कि नंबर्स कौन से होते हैं, कैसे क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला होगा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर दोस्तों ऐसे नंबर जो कहाँ से शुरू होते हैं, वन से। 1 2 3 4, ठीक है, आगे इनफिनिट तक। तो ये सब नंबर अपने पास क्या होंगे, नेचुरल नंबर। अब ये जो नेचुरल नंबर होते हैं दोस्तों, इन्हीं को हिंदी में अपन क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याएं। ठीक है, इसके बाद में दूसरा अपने पास क्या आता है, होल नंबर। होल नंबर दोस्तों क्या होते हैं, नेचुरल नंबर के सेट में अगर अपन जीरो को और इंक्लूड करते हैं, ठीक है, जीरो को और इंक्लूड करते हैं, जीरो ऐड करते हैं नेचुरल नंबर के सेट में, तो वो अपना क्या बन जाता है, होल नंबर का सेट। ठीक है, तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं दोस्तों, जीरो से स्टार्ट होते हैं। हिंदी में इनको बोलते हैं दोस्तों पूर्ण संख्या या पूर्ण संख्याएं। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों आपके पास आता है इंटीजर। ठीक है, इंटीजर्स दोस्तों जो अपने पास होल नंबर का सेट है, इसके अंदर अगर आप नेगेटिव नंबर और ऐड कर देते हैं, ठीक है, माइनस इन्फिनिट तक, होल नंबर के सेट में अगर अपन नेगेटिव नंबर और ऐड कर देंगे तो ये अपना क्या बन जाएगा, इंटीजर्स का सेट बन जाएगा। इन्हें हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, हिंदी में इन्हें क्या बोलते हैं, पूर्णांक। दोस्तों जो नेचुरल नंबर का जो होता है, इसको अपन सेट इनको रिप्रेजेंट करते हैं एन से, इसको करते हैं डब्ल्यू से, इंटीजर्स को अपन जेड से या आई से भी करते हैं कुछ। ठीक है, जेड से इंटीजर्स को। इसके बाद में दोस्तों जो अपना आएगा वो है रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स दोस्तों इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। ठीक है, दोस्तों रेशनल नंबर का जो सेट होता है, देखिएगा रेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनको अपन p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, किसमें, p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें, जहां पर, ठीक है, ये अपने पास वेयर का साइन होता है दोस्तों, जहां पर p एंड q आर इंटीजर। ठीक है, p और q क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स होनी चाहिए, और साथ ही साथ में क्या होनी चाहिए, जो q की वैल्यू है इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अगर आप किसी भी नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है, जहाँ पर p और q क्या है, इंटीजर्स है यहाँ पे,
कोई भी नंबर है, प्लस का हो चाहे माइनस का हो, मतलब एक इंटीजर है, लेकिन क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर को अपन हिंदी में बोलते हैं दोस्तों परिमेय संख्या। ठीक है, ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट के हिसाब से पढ़ा जाएगा दोस्तों, परिमेय संख्या। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, अगला अपने पास आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर को दोस्तों आप एस से ही प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों रेशनल नंबर क्या है, ऐसा नंबर जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ऐसे नंबर जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर। ठीक है ना, जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। लेकिन दोस्तों सिंपली आपको क्या याद रखना है कि इरेशनल नंबर को पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ पढ़नी होगी दोस्तों, कि कोई भी नंबर्स जो होते हैं ना, नंबर्स का डेसिमल एक्सप्रेशन देखना होगा आपको। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर। तो दोस्तों संख्याओं का दशमलव प्रसार। दोस्तों ये आपको 9 क्लास के हिसाब से जानना जरूरी है, बाकी सब चीज़ तो आपने 8 क्लास में पढ़ी होगी। ठीक है, 8 क्लास तक सभी चीज़ें पढ़ी है आपने, यहाँ से देखिएगा ध्यान से, और यहीं से आपके इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है। डेसिमल एक्सपेंशन की अगर बात करें दोस्तों, तो कोई भी नंबर होता है उसका डेसिमल एक्सप्रेशन, इसको अपन 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपके पास होता है टर्मिनेटिंग। ठीक है, फर्स्ट आपके पास होता है टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप का होता है, एक तो टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग को दोस्तों हिंदी में आप कहेंगे शांत, इसको कहेंगे अशांत। तो दोस्तों समझने पे ध्यान दीजिएगा, हिंदी इंग्लिश में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब दोस्तों ये जो नॉन टर्मिनेटिंग वाला होता है, ये भी अपने 2 प्रकार से होता है। ठीक है, ये भी 2 प्रकार से होता है। देखो फर्स्ट तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट आपके पास होता है इसमें नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, रिकरिंग, या रिकरिंग को आप चाहें तो रिपीटिंग भी लिख सकते हैं। और जो सेकंड आपका है दोस्तों इसका, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड जो है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग। ठीक है, हिंदी में अगर इसको कहें तो इसको तो बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, देखो अशांत आपको बता दिया मैंने, अशांत,
अशांत पुनरावर्ती, ठीक है, अशांत पुनरावर्ती। और अशांत के साथ साथ इसको बोलते हैं दोस्तों अनावसनी, ठीक है ना। हिंदी में अलग अलग नाम है दोस्तों, आप इंग्लिश में याद रखें ज़्यादा बेहतर है। अशांत भी बोलते हैं और अनावसनी भी बोलते हैं। तो ये होता है अशांत और ये अशांत या फिर अनावसनी। अब इसको बोलते हैं अपन अनावसनी आवर्ती, इसको बोलते हैं अनावसनी अनावर्ती, ठीक है। तो ये हिंदी के नाम है, इंग्लिश में याद रखेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। तो अब पहले देखते हैं कि इसमें टर्मिनेटिंग में कौन सा आएगा और नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सा आएगा। जैसे मान लो दोस्तों आपके पास में कोई भी नंबर है, जैसे आपके पास कोई नंबर था 5, ठीक है। इस 5 को आपने 2 से डिवाइड किया, तो 2 2 जा 4, पॉइंट लगाएंगे यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ रिमाइंडर क्या बच गया 0। तो दोस्तों ये पूरा आगे इसका जो डिवाइड तो ये पॉइंटों में तो आ रहा है, ठीक है, डेसिमल में तो आ रहा है, लेकिन आगे इसका जो रिमाइंडर है वो 0 बच गया, ये आगे रिपीट आगे नहीं होगा इसका, ठीक है, आगे एक्सपेंड नहीं होगा ना, आगे और आगे सोल्व नहीं होगा। तो ऐसे जो एग्जाम्पल होते हैं ना, ये ऐसे जो होंगे ये अपने पास एग्जाम्पल होंगे किसके, टर्मिनेटिंग के। जैसे 3.5, ठीक है ना, 6.25। तो ये जो पॉइंट के बाद में इनको आगे डिवाइड करते हैं ना, तो 1 बार 2 बार 3 बार से 4 बार कितनी भी बार हो, लेकिन उसके बाद में ये जाके रुक जाए, मतलब रिमाइंडर क्या आ जाए 0 आ जाए, ठीक है, सेसफुल 0 आना चाहिए। अब ये अशांत या अनावसनीय आवर्ती में नॉन टर्मिनेटिंग में कौन से आते हैं दोस्तों, ये देखिएगा। ये जो दोस्त नॉन टर्मिनेटिंग है दोस्तों, इसमें तो कैसा आएगा आपके पास, जैसे कि आपने 8 है, कोई नंबर था 8, आपने इसको डिवाइड किया किससे 3 से, 8 2 जा 6, ये लो, ठीक है ना। तो यहाँ 2 रह गया, पॉइंट लगाएंगे यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। 3 2 जा 6 हो गया ना ये, तो यहाँ पे 2, फिर ये पॉइंट लगाए 0 आ गया, 3 6 जा 18, फिर पॉइंट लगा हुआ तो आप 0 लगा सकते हैं, 3 3 6 जा। आप इसको भले कितनी बार कर लीजिए, ये आना यहाँ पे 6 6 ही है, ठीक है ना। तो ये 6 ही रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है क्योंकि टर्मिनेटिंग खत्म हो जाता है पॉइंट के बाद, 1 नंबर पे या 2 नंबर पे या 3 नंबर पे आके, लेकिन टर्मिनेटिंग क्या होता है, खत्म नहीं होता, लेकिन नंबर रिपीट होता है, ठीक है ना। एक तो रिपीट होता है, एक बिना रिपीट वाला भी होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सा है, रिपीटिंग है ये। तो ये एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल में आएगा ये 2.66, ठीक है ना। इसको आप कैसे लिखेंगे, 2.6 के ऊपर बार लगा देंगे क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपको मान लो कोई भी आप एक से एग्जाम्पल ले सकते थे जिसमें रिपीट होता, ठीक है। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में क्या होता है दोस्तों, इसमें ये होता है कि कुछ भी रिपीट नहीं होता। जैसे मान लो ऐसे 3.0124683 पता नहीं आगे भी चलता जाएगा। अभी तक इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, अलग अलग आपके पास नंबर आ रहा है, ठीक है ना। अलग अलग आपके पास कोशेंट के अंदर अलग अलग डिजिट आ रही है, पॉइंट के बाद में कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। या फिर कुछ ऐसे 1.01, फिर 001 000 1, फिर ये आगे चलता जा रहा है, ऐसे कुछ आपका कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है क्योंकि ये एंड हो नहीं रहा इसका, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीट भी नहीं हो रहा, कोई ना कोई रिपीट होता तो ऐसा कुछ होता। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ कौन सा है, नॉन रिपीटिंग भी है, ठीक है ना। तो ये आपका इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको समझना जरूरी था। क्यों, क्योंकि अब इस डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर दोस्तों रेशनल में आपके पास कौन कौन सा नंबर आएगा, केवल इस नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग को छोड़ के एक तो टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होना चाहिए, लेकिन ये दोनों आपके पास किस में आएंगे, इरेशनल नंबर में।
ठीक है। एक तो टर्मिनेटिंग वाला, ये टर्मिनेटिंग में रेशनल में आएगा, और ये टर्मिनेटिंग वाला और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये दोनों आपके किस में आएंगे, रेशनल में। और इरेशनल में केवल कौन सा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है ना। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा, ये जो रेशनल नंबर लिखा है ना आपने, ठीक है, इसी के नीचे लिख देते हैं अपन कि जो हमारा टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या रिकरिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब शांत, और ये आपके पास अशांत। लेकिन अशांत में कौन सा, अशांत या अनावश्यक इसको बोलते हैं, लेकिन ये रिपीटिंग हो रहा है मतलब आवर्ती, अनावर्ती नहीं आवर्ती। ये दोनों आपके पास किस में आएंगे, ये दोनों आपके पास रेशनल नंबर है। ठीक है। लेकिन अब इरेशनल में कौन सा आएगा फिर, इरेशनल के अंदर कौन सा आएगा, इरेशनल के अंदर आपके पास आएगा दोस्तों ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है। तो इस इरेशनल के अंदर कौन से आएंगे आपके पास में, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है, या रिकरिंग। हिंदी में अगर इसको कहें तो अनावसनी, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, लेकिन नॉन रिपीटिंग मतलब अनावर्ती, इसकी आवर्ती भी बार बार नहीं हो रही है। ठीक है ना। ये आपको डेसिमल एक्सपेंशन दोस्तों समझना बहुत ज़रूरी था। ठीक है ना। डेसिमल एक्सपेंशन आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। इरेशनल में दोस्तों इसके साथ साथ में एक बार ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई भी नंबर इस प्रकार का दिख रहा हो, ऐसा कोई नंबर आपको दिख रहा हो जिसके अंदर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आपको बताई दिया मैंने, फॉर एग्जाम्पल ऐसा 3.020002 00002, ठीक है, मतलब जिसका कोई एंड नहीं हो, जैसे 2.4104100410004100। आपको कुछ पता नहीं चल रहा है इसके अंदर कि ना तो कोई रिपीट हो रहा है इसके अंदर और इसका एंड भी नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का ये एग्जांपल है, और ये किसका एग्जांपल है, रेशनल नंबर का। लेकिन इसके साथ में आपको एक बात और ध्यान रखनी है। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है कि ये रेशनल नंबर होता है। सेकंड, आपको ये रेशनल नंबर में क्या ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर के साथ में पाई लगा हुआ आ जाए, ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों आप पाई की वैल्यू 3.1415 आगे तक चलती रहती है, वो इसका कोई रिपीट नहीं होता है। आप सोल्व करने के लिए आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी 3.14 या फिर 22/7 ले लेते हैं, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है। तो पाई किसी नंबर के साथ में आ जाए या फिर ऐसा नंबर जिसमें रिपीट नहीं हो रहा हो, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला भी किस में आएगा, इरेशनल में, और पाई वाला भी किस में आएगा, इरेशनल में, क्योंकि ये भी पाई की वैल्यू भी कोई अपने पास डिफाइंड नहीं है, इसमें पता नहीं कहाँ तक चलती है। और तीसरी चीज़ आपको और याद रखनी है, लास्ट, तीसरी चीज़ क्या है कि तीसरी चीज़ ये है इसमें कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट में, ठीक है ना, स्क्वायर रूट है या पावर 2 है, ठीक है ना, स्क्वायर रूट जो होता है ना, जैसे 4 का रूट कितना होता है 2, वैसे एक होता है स्क्वायर रूट, एक होता है अपने पास क्यूब रूट की। 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2, ठीक है ना। 27 इसका क्यूब रूट कितना होता है 3। 8 क्लास तक पढ़े होंगे आपने, क्यूब क्यूब रूट स्क्वायर स्क्वायर रूट। अगर आपके पास में स्क्वायर रूट में क्या हो, ऐसा कोई नंबर हो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, ठीक है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, और या फिर
या फिर स्क्वायर क्यूब रूट में, यहाँ कोटि कितनी है इसकी, ऑर्डर कितना है 3, नॉट ए परफेक्ट क्यूब। एग्जाम्पल देख लिए फटाफट, जैसे मैं लिख दूं स्क्वायर रूट में कितना 5। अब ये 5 बाहर थोड़ी निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। इसका एग्जाम्पल देखिए, मैं यहाँ पर लिख दूं कितना 17। 17 बाहर थोड़ी निकलेगा, क्योंकि ना तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और ना परफेक्ट क्यूब नंबर है। ठीक है, परफेक्ट क्यूब के हिसाब से आपको 3 लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर में तो आपको नहीं लिखा हुआ मिले तो आपको 2 ही मानना है कि यहाँ 2 है। तो दोस्तों ये 3 चीज़ें, इरेशनल नंबर का ध्यान रखिएगा। इरेशनल नंबर में ही कंफ्यूज होते हैं आप। अगर इरेशनल नंबर में आपको कोई पॉइंट वाला नंबर दिख रहा हो तो पॉइंट, ठीक है, पॉइंट वाला नंबर दिख रहा हो जिसमें कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही और आगे तक चल रहा हो, एंड नहीं हो जिसका, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होने के लिए वजह से किस में आएगा, इरेशनल में। पाई वाली वैल्यू इरेशनल में आएगी, कोई पाई दिख जाए आपको किसी भी नंबर के साथ में, या फिर आपको ऐसे स्क्वायर रूट जिसको आप बोलते हैं ना, रूट जो बोलते हैं रूट, लेकिन ये एक तो होता है अपने पास स्क्वायर रूट, एक होता है क्यूब रूट। तो स्क्वायर रूट में आपको नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो, और या फिर क्यूब रूट में एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं हो, तो वो बाहर नहीं आएगा, रूट से बाहर नहीं आएगा, तो वो क्या है, रेशनल नंबर होगा। ठीक है ना। रेशनल नंबर जिसको अपन पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में टर्मिनेटिंग भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इसको भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसका क्वेश्चन आएगा अपने पास आगे दोस्तों 1.3 वगैरह में, आगे जब अपन चैप्टर सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1234, तो वहाँ पर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे कि आप रेशनल और इरेशनल के अंदर इनको अलग अलग कीजिए, बताइए कि कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है, और या फिर 2.6 बार या 6 बार, इस हिसाब से आपको बोलेगा और बोलेगा कि इसको रेशनल में लिखिए। जब रेशनल में लिखा जा सकता है तभी तो पूछ रहा है वो। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और एक टर्मिनेटिंग, ये दोनों आपके किस में आएंगे, रेशनल नंबर में। और ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग पाई वाला, और रूट में परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो और परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं हो, तो वो क्या है, इरेशनल नंबर में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका बेसिक था इस चैप्टर का। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसी चैप्टर के अंदर आपके पास एक इस प्रकार का कुछ आएगा कि कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में क्या करना, 3 4 5 कितने भी वो आपसे पूछ लेगा, रेशनल नंबर फाइंड करना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई नंबर लिया 1/3, 2/3, ये दो रेशनल नंबर है, पी बाई क्यू की फॉर्म में है ना। इनके बीच में 2 या 3 या 5 कितने भी रेशनल नंबर पूछ लेगा। जैसे मान लो आपको निकालने हैं 4 रेशनल नंबर इनके बीच में। ठीक है, तो दोस्तों एक मेथड तो क्या है, मीन मेथड है, मतलब दोनों को प्लस करके ऐड करने वाला। ठीक है, जो आपने 8 क्लास में पढ़ा होगा कि दोनों नंबर को प्लस कर दो और फिर डिवाइड बाई 2 कर दो, ऐसे कि जैसे ये पहला नंबर ये दूसरा नंबर दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो इनका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो सेकंड मीन जो आपको बताने जा रहा हूँ शॉर्टकट है, या ट्रिक भी मेथड भी आप इसको बोल सकते हो, वो देखिए आप। मीन मेथड आपको आगे क्वेश्चन कराएंगे तो बता देंगे, बाकी आपको ये मेथड तो आना ही चाहिए। ये क्या है मेथड है दोस्तों कि यहाँ देखिएगा, इस मेथड में क्या करना है आपको, कितने नंबर फाइंड करने हैं दोस्तों, 4। तो 4 में एक प्लस कर दीजिए, जितने नंबर फाइंड करने हो, जितनी एन की वैल्यू हो उसमें +1 कर दीजिए। तो आपको कितने करने हैं, 4, लेकिन आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक ज़्यादा मतलब 5 से। ठीक है, तो ये नंबर तो कितना बन गया आपके पास में 5/15, और ये नंबर कितना बन गया 10/15। अब 5 दोस्तों इनके बीच में नंबर लिखने ना, तो नीचे तो 15 ही आना है। 5 के बाद कौन आता है 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। तो ध्यान से देखिए 5/15 के बाद में 6/15, 7/15, 8/15, 9/15, यही तो आएगा। ठीक है, इसी प्रकार एक क्वेश्चन आपके ये भी पूछा जा सकता है कि कोई भी दो, जैसे ये 1/7 और 2/7 है, कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में आपसे इरेशनल नंबर पूछ ले, 2 3 5 कितने भी। ठीक है, उस सिचुएशन में आपको क्या करना है दोस्तों, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इनको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्या पढ़ना पड़ेगा,
इनको डिवाइड करना पड़ेगा दोस्तों, 1/7 और 2/7 है ना। तो आपको सबसे पहले इनको डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में इनको लिखना पड़ेगा। जैसे 1/7 है तो आप इसको लिखेंगे 1 को 7 से डिवाइड करना है, 1 को 7 से डिवाइड करना है। तो जब इनको डिवाइड करेंगे आप तो पहले तो होगा नहीं, तो 0 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, 1 टाइम होगा, ठीक है। फिर यहाँ इसको करते जाइए आगे तक 40, फिर 1 आ गया ना दोस्तों, 1 से शुरू किया था आप पढ़ने और फिर ये 1 आ गया। जहाँ तक करना है जहाँ तक दोबारा ये नहीं आ जाए, या फिर यहाँ के हिसाब से देख लीजिए कि 7 से इसको जब दोबारा डिवाइड करूँगा तो 10 बन के 1 ही आएगा ना वापस। तो 1 से शुरू किया दोबारा 1 आ गया, तो यहीं तक छोड़ना, आगे नहीं करना है इसको। तो आप यहीं पे बार लगा दीजिए क्योंकि दोबारा यही रिपीट हो जाएगा। तो इसकी जगह कितना आ गया अपने पास, इसकी जगह अपने पास आ गया 0.142857, ठीक है। तो फिर इसकी जगह कितना आएगा दोस्तों, जब इसको भी इसकी जैसे आप करेंगे ना तो इसको बस 2 टाइम कर दीजिए, इसको 2 टाइम कर दीजिए तो आपके पास कितना आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 0.285714। अब इसके ऊपर बार, इनके बीच के आप कोई से भी नंबर लिख दीजिए, ठीक है ना। इनके बीच के आप कोई से भी 2 नंबर लिख दीजिए। और वो नंबर कैसे लिखेंगे आप, जैसे कोई भी नंबर आपसे पूछ रहा हो उसके अंदर वो, भाई ये जो अपने पास है ये इसकी बार वाली फॉर्म में है और ये किसमें है 0.857। जैसे इसको आप कैसे लिखेंगे 0.142857 आगे चल रहा है ये, इसको क्या लिखेंगे 0.285714 आगे चल रहा है। तो 14 है और ये 28, इनके बीच कोई से भी लिख दीजिए। जैसे मैंने क्या लिख दिया 0.15001500 चल रहा है आगे। फिर 0.160160001500, ठीक है। 0.2502502500, 0.260260, ठीक है, 26000। कोई से भी लिख दीजिए दोस्तों आप, इनके बीच में कितने भी नंबर हो सकते हैं, बस लिखिए ऐसा कि 14 के बाद 15 वाला आना और 28 से छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। कोई से भी लिख दीजिए, आपको बताइए कि डेसिमल में ये जो इरेशनल नंबर होंगे किस हिसाब से आपको लिखना है, 3 4 5 कितने भी पूछे आपसे। तो कोई भी 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल कैसे फाइंड करते हैं आपको मैंने बता दिया, जितने पूछ रहा हो उसमें +1 करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, आंसर दोनों को। यहाँ पर आपको पहले उसकी डेसिमल फॉर्म में लिए उसको और फिर उनके बीच के लिख दीजिए 0 के हिसाब से बढ़ा के, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका इसके अंदर मेन बेसिक आपका कंप्लीट हो चुका है, जितना कि आपको पता होना चाहिए नंबर्स के बारे में, ठीक है। तो नंबर सिस्टम चैप्टर का नाम था दोस्तों। तो नंबर्स के बारे में आपको जितना पता होना चाहिए बेसिक 8 क्लास के लेवल तक का भी और 9th के लेवल में भी जितना आपको पता होना चाहिए वो मैंने इसमें बताया। आगे अपन एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।